Dear students, in previous lecture of discrete mathematics, we were studying about the walk. प्रीवियस लेक्चर में हम वॉक के बारे में बात कर रहे थे, ओपन वॉक और क्लोज वॉक के बारे में। तो इस पोर्शन पर हम काम कर रहे थे या बात कर रहे थे, और मैंने जो आपके 3 पॉइंट थे वॉक के वो बताए थे प्रूफ करके इससे। अब एक कुछ नोट्स हैं इसके बारे में, वो लिख सकते हैं। ये नोट में हम ये लिख दें, वॉक के नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट वॉक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द वॉक में बी डिनोटेड सिंपली, किस तरीके से डिनोट होता है, V1 V2 V4 V3 V2 V5, ये हो जाएगा ओपन वॉक। इस तरीके से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। एंड B2 B3 B4 B5 B5 B2, ये हो जाएगा क्लोज्ड वॉक। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो हुई वॉक की बात। अब बात करते हैं पाथ की। आगे हम बात करेंगे पाथ क्या होता है। ठीक है, पाथ की बात करेंगे तो पाथ तो हम डेफिनेशन के तौर पर देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पाथ क्या होता है, पाथ एक वॉक की तरह ही होता है, बस इसमें ये होता है ओपन वॉक होता है पाथ हमेशा। ठीक है, यानी कि उसके एंडिंग और स्टार्टिंग अलग अलग होगी, और कोई भी वर्टेक्स उसका रिपीट नहीं होगा, यानी मोर देन वंस अपीयर नहीं होगा, यानी कि एक बार जो वर्टेक्स आ गया वो दोबारा पाथ में नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम पाथ कहते हैं। An open walk in which no vertex appears more than once is called a path or simple path or an elementary पाथ। ठीक है, क्लियर। एक ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस, ऐसा ओपन वॉक जिसमें एक वर्टेक्स मोर देन वंस अपीयर ना हो इज कॉल्ड पाथ, सिंपल पाथ और एलिमेंट्री पाथ। पाथ कहें, सिंपल पाथ कहें या एलिमेंट्री पाथ कहें, एक ही बात है। ओपन वॉक का मतलब क्या है, ओपन वॉक का मतलब ये है कि पाथ हमेशा स्टार्टिंग वर्टेक्स उसका दूसरा होता है और एंडिंग वर्टेक्स अलग होता है, दोनों सेम नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम तब इसी, ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, ग्राफ है, वो बना लेते हैं। ओके, ग्राफ ही बनाएंगे हम। सेम ग्राफ है जो पिछले हमने उसमें देखा था वॉक में। ठीक है, वही ग्राफ
क्रिएट करते हैं। और V1 V2 V3 V4 V5 V6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 और E9। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। तो इसमें हम अगर पाथ निकालेंगे तो क्या हो सकता है पाथ, तो हम कह सकते हैं इन दिस ग्राफ B1 से स्टार्ट करें, B1 E1 B2 इस तरीके से हम जाएं कि हमारा कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो। तो हम इस तरीके से यहाँ के यहाँ तक आ सकते हैं। दो वो एक पाथ हो गया, मतलब कई सारे पाथ हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ तक आ सकते हैं, इधर से हम यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो वर्टेक्स है वो रिपीट ना हो। तो अगर एक मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पे हमने लिख लिया B1 E1 V2 E2 V3 E3 V4, तो ये क्या है, इज़ ए पाथ। एक क्या है, पाथ। B1 से स्टार्ट हुआ और B4 पर ख़त्म, यानी कि कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो पाथ है वो इंटरसेक्ट नहीं होता है, यानी कि ऐसे करके मान ली रिपीट नहीं होता है, खुद से रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम इट इज़ क्लियर। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, फ्रॉम द डेफिनीशन दैट ए path does not intersect itself। ओके, तो ये हमारे पाथ होते हैं। अब हम बात करेंगे पाथ के बाद कि लेंथ ऑफ पाथ क्या होती है। पाथ की लेंथ हम कैसे बताएंगे, तो जो लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं द नंबर ऑफ एजेस इन ए पाथ is called the length of the path। ठीक है, यानी पाथ में जितनी भी एजेस होंगी वो उस पाथ की लेंथ कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान ली इसमें देख कितनी एजेस हैं, 1 2 3, तो इस पाथ की लेंथ क्या है, 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल length of the path V1 E1 V2 E2 V3 is 2, क्योंकि E1 और E2 दो ही तो एजेस हैं, जितनी एज होंगी उतनी उसकी लेंथ होगी। ठीक है,
उससे क्या क्लियर होता है कि इट इज़ क्लियर दैट एन एज विच इज़ नॉट ए सेल्फ लूप इज ए पाथ ऑफ द लेंथ 1। ठीक है, ऐसी एक एज जो है क्या कहलाएगी उसकी, ठीक है, जो है एज का मतलब है, एक एज का होने का मतलब है उसकी जो पाथ की लेंथ है वो 1 है। इसमें क्या होता है, सेल्फ लूप को हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन वॉक में इंक्लूड करते हैं, पाथ में इंक्लूड नहीं करते हैं। मैं लिख के बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट एन एज which is not a self loop is a path of length 1। ठीक है, यानी कि एक एज क्या है, उस पाथ की लेंथ, अगर एक एज होगी पाथ में तो लेंथ 1 होगी, 2 एज होंगी तो 2 होगी, इस तरीके से। ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ए सेल्फ लूप, इसका मतलब सेल्फ लूप को हम कंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, सेल्फ लूप पाथ की लेंथ 1 होगी, अगर सेल्फ लूप भी है तब भी। ऑब्जर्व दैट ए सेल्फ लूप कैन बी इंक्लूडेड इन वॉक बट नॉट इन ए पाथ, यानी सेल्फ लूप वॉक में इंक्लूड होता है, पाथ में इंक्लूड नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।